हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए मैं आज आप लोग के सामने लेकर आया हूँ 5 वीवीआई क्वेश्चंस, जो कि 2 नंबर वाले 2 मार्क्स वाले होंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 2a है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं पूरे फॉर्मूले के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन पेशेंस रखिएगा। आप यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से सीख के जाएंगे। और अगर आप स्किप करते हैं या थोड़ा सा इधर उधर करते हैं तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन बनाने आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पे कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं, जिस ट्रायंगल की, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, कहता है कि जिसकी भुजा 2a है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। और आपको पता है कि जब हम लोग यहाँ से समबाहु त्रिभुज जब बना लेंगे तो इसके वर्टेक्स से, ठीक है, जब ये जो हमारी भुजा है ना, सम्मुख भुजा, इस वर्टेक्स से, इससे जब हम इस सम्मुख भुजा पर क्या करेंगे, लंब खींचते हैं। ठीक है, लंब जानते हैं ना, परपेंडिकुलर को कहा जाता है। ठीक है, तो जब लंब खींचेंगे तो ये क्या करेगा, सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। याद रखिएगा ये चीज, कभी भी आपको ये चीज, अगर समबाहु त्रिभुज दिया हो और आप अगर वर्टेक्स से, अब इस वर्टेक्स से अगर इधर खींचेगा तो इसको समद्विभाजित करेगा, इस वर्टेक्स से अगर इस पर लंब खींचेगा तो इसको समद्विभाजित करेगा। मतलब ये और ये दोनों बराबर भाग में बढ़ जाएगा, मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा। तो ये तो 2a है ना, तो ये आपको कितना हो गया, यहाँ से यहाँ ये हो गया a, और यहाँ से यहाँ ये भी a हो गया। ठीक, अब आप देखेंगे कि हमने ये क्या खींचा है, ये तो हमने लंब खींचा है ना, तो आपके पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक, अब समकोण त्रिभुज आपका बन गया है जिसमें ये आपका a है, ये आपका 2a है। अब इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं कर्ण, ठीक है, और इसको कहते हैं लंब। तो अगर आप ये लंब निकाल लेते हैं तो आपको इस ट्रायंगल की ऊंचाई भी पता चल जाएगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम इसका नामकरण कर देते हैं a b c, और यहाँ पर इसका नाम हम रख देते हैं m। तो हमारे पास ट्रायंगल a b m है ना, ये हो गया a b m। तो हमें निकालना है am। तो am निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल का जो है आपको साइन देना है, और कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पर है AB, तो AB का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आधार है BM, तो BM का होल स्क्वायर। ठीक है, बस ये चीज आपको करना है। ओके, तो AB की जगह आपको, AB का कितना है, 2a है ना, तो यहाँ पर लिखिए 2a का होल स्क्वायर माइनस BM की जगह क्या रखना होगा, a का होल स्क्वायर और इसका वर्गमूल। तो ये आपका बन जाएगा 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, और a का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। मतलब ये बन गया आपका √3a स्क्वायर। a स्क्वायर जब बाहर आएगा रूट के तो a बन जाएगा और रूट में रह जाएगा 3, यानी कि आप कह सकते हैं कि √3a। आप इस a को यहाँ पे ना लिख के अगर यहाँ पर भी लिखते हैं आप तो भी आपका सही रहेगा, यानी कि √3a, और यहाँ पर आप लगा दीजिए इकाई, मतलब कोई भी यूनिट आपका है, मीटर में है तो मीटर सेंटीमीटर, तो √3a जो इकाई होगा ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,4 हैं। यदि A के निर्देशांक 5,7 हैं तो B के निर्देशांक ज्ञात करें। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक रेखाखंड है, ठीक है, एक रेखाखंड है, इसका मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु ये है। ठीक है, अब ये रेखा रेखा जो हमारी है वो है AB, और इसका मध्य बिंदु, ठीक है, कुछ भी है, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, आप M मान लीजिए, C मान लीजिए, हम यहाँ पर C मानते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये कहता है कि A जो है ना, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,7। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5,7। मध्य बिंदु है, इसका भी कोऑर्डिनेट दे दिया 2,4, और B का निर्देशांक हम लोग को निकालना है। ठीक है, B का निर्देशांक हम लोगों को नहीं मालूम है, हमें फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका जो निर्देशांक है इसको हम लोग XY मान सकते हैं। ठीक है, क्या मान सकते हैं, x, y मान सकते हैं, आप p, q भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने आपको बताया अभी तक क्लास में,
विभाजन सूत्र जो हमारा है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, उसे ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि जब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में हमने आपको बताया था कि जब मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा x1 होता है, ये हमारा x2 होता है, इस दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं तो ये निकल जाता है। और अगर इसका y कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, y1 प्लस y2/2 कर देते हैं तो ये निकल जाता है। ठीक है, बस उस चीज का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। देखिए यहां पर हम लोगों के पास 2 यानी कि ये जो हमारा समझिए कि C का जो x कोऑर्डिनेट है वो निकालने के लिए हमने बताया था कि x1 मतलब कि A का जो x कोऑर्डिनेट है वो और B का x कोऑर्डिनेट जो है दोनों को जोड़ना है। तो 5 प्लस x और 2 से डिवाइड कर देना है, बस ये काम आपको करना था। तो ये आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। 2 2 4 हो जाएगा, 5 प्लस x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इधर आएगा तो 4 माइनस 5 हो जाएगा, मतलब x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 5 यानी कि -1। अब y कोऑर्डिनेट जो इसका है वो है 4, तो हम ये y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, y1 माइनस y2/2 है ना, y1 प्लस y2/2। तो y1 हमारे पास 7 है, y2 की जगह हमें y लेना है /2। अब ये 4 2 8 हो जाएगा बराबर 7 प्लस y, तो 7 इधर आएगा तो 8 माइनस 7 बराबर y यानी कि 1 बराबर y। तो हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल गया, मतलब जो b का निर्देशांक है यहां पर हम लिख सकते हैं b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1 और 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर तीसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है द्विघात समीकरण और इसका मूल यानी कि रूट निकालना है। तो ध्यान रखिएगा कि इस यहां पर कोई तरीका आपको स्पेसिफिक नहीं बताया गया है, तो आप कोई भी तरीके से निकाल सकते हैं, बट हमें यह देखना है कि आसानी से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई तरीका हमें बताया नहीं गया कि इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है ना, या इस मेथड का कोई मेथड का नाम नहीं बताया गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो सूत्र उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहां पर है x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है ना, अब यहां पर आपको पहले देखना है कि a कौन है। अब a b c पहले आपको निकालना है, तो a b c आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, कि मैं यहां पर बता रहा हूं, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस समीकरण से इसको आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है। तो x² यहां भी है यहां भी है, और a, तो a इसमें क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, मतलब a बराबर 1 हो जाएगा। bx, तो x यहां पर भी है यहां पर भी है, तो b की जगह क्या आ गया, -2√2, तो यहां पर लिखेंगे b बराबर -2√2, और c की जगह क्या आ गया 1, c की जगह 1 आ गया। अब आपको d का फॉर्मूला याद होगा कि d निकालते हैं हम लोग b² माइनस 4ac, यानी कि यहां पर आपका d बराबर हो जाएगा b² मतलब इसका स्क्वायर, तो -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह आपको रखना है 1 इंटू सी की जगह आपको रखना है 1। ठीक है, ये इंटू है। ठीक है ना, अब ये क्या आ जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करना आपको कैसे है, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, ठीक, और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 होगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। माइनस में था, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव यानी कि प्लस में आएगा, माइनस 4 1 4 और फिर 4 आ गया यानी कि 4 1 4, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना, अब आपको करना क्या है कि जो इसका मूल है ना, मूल वो कैसे निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √d, ये जो हमने निकाला, या आप यहां पर b² माइनस 4ac भी यूज कर सकते हैं, बाई 2a, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे हम लोग को वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, -b का मतलब क्या हो गया, माइनस ये वाला माइनस, फिर b की जगह क्या रखेंगे -2√2, तो 2 बार माइनस लगाना पड़ जाएगा, लेकिन इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे पहले, प्लस माइनस √d, यानी कि b² माइनस 4 से कितना है 4, तो 4 लिख दिया। ठीक है, बाई 2 इंटू 1। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यानी कि 2√2 आ जाएगा ये, ठीक, और प्लस माइनस √4 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बाई 2। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए आप, इसमें से 2 कॉमन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा √2 प्लस माइनस 1, ये
ये कैसे हो गया, यहाँ पर देखो 2√2 है, ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 यहां से निकाल लिया है, ठीक है, और यहाँ पर चूंकि 2 ही है इसलिए हमने 2 निकाल लिया तो 1 आ गया, ठीक है, बाई 2, तो ये दोनों तो कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, √2 प्लस -1, ठीक है ना, तो हमारे पास 2 रूट आ गया, एक रूट तो हमारे पास हो गया √2 प्लस 1, और एक रूट हमारे पास, एक मूल हमारे पास हो गया √2 -1, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कहता है सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पहले हम LHS ले लेते हैं, ठीक है, LHS क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां पर इस दोनों का एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पर साइन थीटा है तो आपको क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा से इसको गुना करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, इसको इससे इसको इससे, क्रॉस का मतलब यही हो गया कि इसको इससे गुना कर देना है, इसको इससे गुना कर देना है आपको, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि यहां पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है इस पर इसको एक्सपेंड कर देना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इस दोनों को जोड़ के 1 आ जाएगा, और 2 कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब एक चीज देखो यहां पर 2 कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो कैंसिल हो गया आपका, तो यहां आ जाएगा 2 बाई साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगा 1 बाई साइन कॉसेक होता है तो 2 कॉसेक थीटा, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि 7 से डिविजिबल होने वाली यानी कि 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन है, तो सबसे पहली संख्या है, आप चेक कर सकते हो, देखो ये इसको निकालने का एक तरीका ये है कि आप 3 अंकों की जो संख्या होती है वो लिखना शुरू करो, कहां से शुरू होती है, 100 से, तो 100 101 102 103 ऐसे होती है ना, 104 105 106, आप कहेंगे सर आपने 100 से क्यों शुरू किया, क्योंकि इसके पहले 99 आता है जो कि 2 अंक की संख्या है। अब ये चेक करो कि इसमें 7 से कौन कट रहा है, तो आप देखेंगे कि 7 से कटने वाला नंबर कौन है आपका, 105, तो ये आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक, तो सबसे पहली संख्या ये हो गई, हमने लिख दिया है, ठीक है। और लास्ट संख्या कौन होगी, तो वो कैसे चेक करेंगे, तो उसको चेक करने के लिए ये देखो कि लास्ट में जो आपका नंबर होगा वो होगा 3 डिजिट का जो सबसे आखिर वाला जो नंबर होगा वो कौन होगा, तो 999, इसको 7 से भाग लगा के देखो, अगर लग गया तो ये आपका आखिरी नंबर हो गया, अगर नहीं लगा तो इसको ये छोड़ के हम लोग 998 चेक करेंगे, 997 चेक करेंगे, 996 चेक करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसमें जो सबसे लास्ट वाली संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 994, बात समझ में आ गई। अच्छा अब ये देखो कि इसके बाद जो अगली संख्या क्या होगी, 105 है तो 112 है ना, कटेगा 7 ठीक है, 119, इस तरीके से, तो ये एपी बन गया आपका, है ना, ये क्या बन गया, एपी बन गया। अब आपको ये निकालना है कि आपका ए दिया हुआ है, एन भी दे दिया है, और इसका डी भी पता है, डी कैसे निकालोगे, 112 में से 105 घटा दोगे तो यानी कि 7 आ गया, तो आपको एन दिया हुआ है, एन वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, तो एन की जगह रख देना 994, और ए की जगह रख देना 105, और एन की जगह तो आप कुछ नहीं रखो क्योंकि एन की जगह एन ही रखना होगा क्योंकि एन हमको पता नहीं है, डी की जगह हम लोग 7 रखेंगे। अब क्या हो जाएगा, 994 में से 105 घटा देंगे, 994 माइनस 105 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7, तो 14 में से 5 जाएगा 9, 8 और 8, 889 हो गया,
और बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 7। ठीक है, अब इस 7 को क्या करोगे, इसमें इधर लेके आओगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 889 बटा 7 हो जाएगा। ठीक है ना, और इधर क्या बच जाएगा n-1। अब इसको जब काटोगे तो 12 7 84 होता है, 127 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 127 बराबर हो जाएगा n-1, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा n। तो n बराबर कितना आ गया, 127 में एक जोड़ेंगे 128। मतलब आपको ये जो पूछ रहा था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो कितनी संख्या 128। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, अतः यहाँ 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है, 128। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, पीछे एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में से लिया गया है ये सारे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितना ज्यादा से ज्यादा हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।